जितना भी सिलेक्ट हुआ है 1947 स्टूडेंट्स को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है, क्वालिफाई किया गया है। तो वो 1947 स्टूडेंट में से 362 कैंडिडेट्स जो है ना, वो 2 बार लिखा गया है। उसका रोल नंबर्स को रिपीट किया गया है। दैट मीन्स जहाँ पे हमको 100 स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल हमको 100 स्टूडेंट को सिलेक्ट करना था, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, सिर्फ 85 सिलेक्ट किया, लेकिन बाकी 50 जो है ना, वो जो 50 सिलेक्ट हुआ था उसका रोल नंबर को दोबारा रिपीट कर दिया। अभी आप सोच के देखो, दुनिया का कौन सा ऐसा रिजल्ट है, एपीपीएससी को भूल जाओ, पूरा एंटायर इंडिया में या फिर एंटायर वर्ल्ड में एक ही रिजल्ट नोटिफिकेशन आता है और एक इंसान का रोल नंबर को 2 बार लिखा जाता है। दैट मीन्स 362 कैंडिडेट्स जो रिपीट किया गया है। ये रिपीट होने का वजह से क्या हुआ कि 362 फ्रेश कैंडिडेट्स को यहाँ पे डिप्राइव किया गया। The ICFA University Meghalaya admission opens for the year 2025. The university offers programs and courses in full-time campus courses offered under the undergraduate programs are. For postgraduate programs, the courses offered are. For further information and details, visit or contact the ICFA University Meghalaya Shillong campus, Powaville, near Shillong Law College, Dhanthi, Meghalaya. Fee concession to domiciled students of the state of Meghalaya. आज मैं एक एग्जामिनेशन का बात करने के लिए आया हूं और ये वही एग्जामिनेशन है जो 2022 में ग्यामर पदंग सर ने इसी एग्जामिनेशन के चलते पेपर लीकेज का खुलासा किया था। तो ये एग्जाम है अरुणाचल इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2025 और इसका एडवर्टाइजमेंट हुआ था 9 मई 2025 और एग्जाम कंडक्ट हुआ है ऑन 27 जुलाई 2025 और इसका रिजल्ट निकला है 30 जुलाई 2025। तो आपको पता है, आप सबको पता है, ये ऐसा एक एग्जामिनेशन है जहां पे 3 स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन है। तो ये जो 27 जुलाई को जो एग्जाम हुआ, दिस वाज द रिक्रूटमेंट टेस्ट या फिर प्रिलिमिनरी स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन। तो उसका मतलब ये है कि ये जो पहला स्टेज था, उसके बाद नेक्स्ट आता है मेंस स्टेज, उसके बाद आता है वाइवा। लेकिन ये पहला स्टेज में ऐसा ब्लंडर हम लोगों को देखने को मिला, शायद लीगल सिस्टम भी अपना माथा पकड़ के रह जाएगा कि ये कैसे ऐसा हो गया। यहाँ में जितना भी हमने जिससे भी डिस्कस किया है, चाहे वो लीगल एक्सपर्ट हो, चाहे वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हो, चाहे वो एआर का वो कंसर्न अथॉरिटी हो, हमने सबसे डिस्कशन किया है और किसी का पास भी इसका जवाब नहीं है। तो मैं बहुत इन अ वेरी सिंप्लीफाइड फॉर्म, सबसे सरल तरीका से मैं आप सबको एक्सप्लेन आज मैं करता हूं। तो ये एग्जामिनेशन में जो 3 स्टेज का एग्जाम है, इसमें 4 ब्लंडर हुआ है, वो भी प्रिलिमिनरी स्टेज में, जो वो भी रिक्रूटमेंट टेस्ट में। तो सबसे बड़ा ब्लंडर ये हुआ है, ये जो एग्जामिनेशन था ये 166 पोस्ट के लिए है। शायद ऐसा जो टेक्निकल एग्जामिनेशन एई हो या फिर जेई हो, इतना बड़ा संख्या में ऐसा कभी एग्जामिनेशन बहुत कम हम लोगों को देखने मिला है। और ये बहुत समय के बाद इतना ज्यादा पोस्ट जो है एक साथ में यहाँ पे एडवर्टाइज हुआ है। तो 166 पोस्ट है टोटल, और ये पोस्ट जो है अलग अलग डिपार्टमेंट में बांटा गया है। तो इसका जो पहला स्टेज है रिक्रूटमेंट टेस्ट, तो एडवर्टाइजमेंट में सब कुछ बहुत स्पष्ट तरीका से यहाँ पे मेंशन किया गया है। यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट का हिसाब से, अगर रूल नंबर बी का हिसाब से जो एलिजिबिलिटी है, इसमें पोस्ट को डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद यहाँ पे एक चीज है कि जस्ट सबको पता है, यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट में, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग हो गया, अगर किसी कैंडिडेट सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का है, तो ये एडवर्टाइजमेंट का हिसाब से वो लोग जो है 7 डिपार्टमेंट्स में एलिजिबल है। सपोज मैं सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का कैंडिडेट हूं, दैट मीन्स बाय डिफॉल्ट मैं 7 डिपार्टमेंट्स का जो एग्जाम है, जो पोस्ट है, मैं उसके लिए एलिजिबल हूं। ये जो 7 डिपार्टमेंट्स जो है मैं गिन के सुनाता हूं, क्योंकि अभी कंटेंशन इसी में निकलेगा। जो 7 डिपार्टमेंट्स है, जो सिविल इंजीनियरिंग का कैंडिडेट्स जहां पे एलिजिबल होता है, सबसे पहला है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट यानी कि पीडब्ल्यूडी।
सेकेंड है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग एंड वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट PHE। तीसरा है अर्बन डेवलपमेंट UD। फोर्थ है अर्बन लोकल बॉडीज। फिफ्थ है हाइड्रो पावर डेवलपमेंट। सिक्स्थ है रूरल वर्क डिपार्टमेंट RWD। और सेवेंथ है वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट WRD। ये 7 नाम को आप लोग गौर से सुनिए। और आप सबको पता है हम लोग का अरुणाचल में कोई भी बच्चा जब पढ़ाई करने के लिए जाता है, माँ पिताजी का सबसे बड़ा सजेशन, सबसे पहला सजेशन ये रहता है, अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो सिविल इंजीनियरिंग करो। क्यों? क्योंकि आप मैक्सिमम डिपार्टमेंट में आप एलिजिबल होता है। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि सिविल इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स और एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स में कुछ चीज कॉमन है। दैट मीन्स सिविल इंजीनियरिंग कैंडिडेट जो 7 डिपार्टमेंट में जो एलिजिबल था, तो वो 7 डिपार्टमेंट में से 3 ऐसे डिपार्टमेंट है जहां में एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स भी एलिजिबल है। दैट मीन्स कॉमन एलिजिबिलिटी जो है फॉर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए भी और ये एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का जो कॉमन एलिजिबिलिटी है वो जो है 3 डिपार्टमेंट में है। दैट मीन्स एक है ये WRD वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, एक है हाइड्रो पावर और एक है RWD दैट मीन्स रूरल वर्क डिपार्टमेंट। तो मैं अभी ये सब बताने के बाद आप लोग शायद सोच रहा होगा कि ये सब क्यों गिन के सुना रहे हैं। क्योंकि असली जो राज है, असली जो ब्लंडर्स है, ये सब इंफॉर्मेशन और ये सब क्राइटेरिया के बाद अभी जो मैं खुलासा करने जा रहा हूं इसमें छुपा हुआ है। तो आई एम कमिंग टू द पॉइंट नाउ। तो मैंने जैसे कहा कि ये एग्जाम में 4 ब्लंडर हुआ है। तो सबसे पहला ब्लंडर जो क्या हुआ है कि जैसे ये जब 3 स्टेज ऑफ एग्जाम है, रिक्रूटमेंट टेस्ट, मेंस एग्जाम और वाइवा। यहां में इसका मतलब ये है, अगर आप पढ़ेगा कि जो अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन मैनुअल फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन 2024, ये है, दिस इज अ गैजेटेड मैनुअल। ये कोई ये इंटरनल SOP भी नहीं है, ये गैजेटेड मैनुअल है एंड दिस इज बिन दिस हैज बीन इनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो दैट मीन्स ये रूल का हिसाब से चलना चाहिए। तो इसका हिसाब से यहाँ पे क्या बोला है, जो रूल नंबर 16 है, और रूल नंबर 16 में 16 क्लॉज C, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि ये जो एग्जामिनेशन है दिस इज ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर। दैट मीन्स यहाँ पे जो भी मार्क्स स्कोर करेगा, इसको जो एंड रिजल्ट है, वाइवा के बाद जो रिजल्ट आता है उसको इंक्लूड नहीं करेगा। दैट मीन्स यहाँ पे जो भी आता है इट इज ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर। और दूसरा बात जो फैक्ट है ये मैं बता दूं कि यहाँ पे जो डिपार्टमेंट का जो सेग्रीगेशन है, कैंडिडेट्स को अलग अलग डिपार्टमेंट में जब सेग्रीगेट तब किया जाता है जब एग्जामिनेशन प्रोसेस जो है ना, प्रीलिम्स के बाद, मेंस के बाद जब वाइवा कंप्लीट हो जाता है, जब एंड रिजल्ट में उसका सेग्रीगेशन होता है। लेकिन ये एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट जो 30 जुलाई को निकला है, ये मैं अनोखा बात में ये बताने के लिए आया हूं कि इन लोगों का सेग्रीगेशन जो है ना, प्रिलिमिनरी स्टेज में ही कर दिया। ये शायद हमारा अरुणाचल का हिस्ट्री में, APPSC का हिस्ट्री में, कोई भी रिक्रूटिंग इंस्टीट्यूशन का हिस्ट्री में शायद ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है जो रिक्रूटिंग जो क्वालिफाइंग नेचर ऑफ एग्जामिनेशन का स्टेज को, उसको सेग्रीगेशन वाला क्राइटेरिया उसमें इंक्लूड कर दिया। एंड दिस इज अ सीरियस वायलेशन ऑफ द अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन मैनुअल फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन 2024, इसका वायलेशन है। और सेग्रीगेशन जो है ना, जैसे कि स्टूडेंट्स को अलग अलग डिपार्टमेंट में तब बांटा जाता है जब वाइवा कंप्लीट हो जाता है, लेकिन क्वालिफाइंग नेचर में ही इसको सेग्रीगेशन कर दिया। अब इस सेग्रीगेशन इन लोगों ने कैसे करके किया, ऐसे करके रिजल्ट को निकला है कि यहां में ऐसे निकला है कि जैसे कि पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C, पार्ट D, अलग अलग कैटेगरी। पार्ट A में क्या किया है, सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का। पार्ट B में ये किया है कि सिविल प्लस एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स का। पार्ट C में फिर दूसरा डिपार्टमेंट का, पार्ट D में फिर दूसरा डिपार्टमेंट का। अभी सबका ऐसे निकला है। तो ये सेग्रीगेशन वाला जो प्रक्रिया है,
This is a serious violation of the Arunachal Pradesh Public Service Commission Manual for Conduct of Examination 2025. ये सबसे पहला ब्लंडर है, ये है फर्स्ट ब्लंडर. नाउ लेट मी कम टू द सेकंड ब्लंडर. आप लोग शायद ये बात को सुन के आप लोग भी हैरान रह जाएगा कि ऐसा कैसा हो गया. यहां में ऐसा हुआ कि सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का, जैसे मैंने एडवर्टाइजमेंट में जिक्र किया, अगर सपोज यहां पे जैसे कि ये सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, अगर ये एग्जामिनेशन, ये एडवर्टाइजमेंट में अगर इन्होंने फॉर्म भरा है तो बाय डिफॉल्ट ही इज एलिजिबल फॉर 7 डिपार्टमेंट्स. 7 डिपार्टमेंट जिसका मैंने नाम गिना है, ये 7 डिपार्टमेंट में ये लोग का एलिजिबिलिटी है. ये रिक्रूटमेंट रूल्स में भी है, ये इन लोगों का एडवर्टाइजमेंट में भी है, एंड दिस इज क्लियरली मेंशन. तो जैसे ये हमें रिजल्ट निकला है, रिजल्ट जो निकला है ना, इसमें यह निकला है कि सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स कुल मिला के 1205 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया है, क्वालिफाई हुआ है. लेकिन अनोखा वाला बात मैं बता दूं, अनोखा वाला बात जो है ना, यह हुआ है कि 1205 कैंडिडेट्स, सिविल इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स में से 362 कैंडिडेट्स को, जो 7 डिपार्टमेंट्स मैंने शुरू में मेंशन किया, जो सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स है, उसमें एलिजिबल है. वहां तक ठीक है, क्योंकि ये जो सिविल इंजीनियरिंग के जो कैंडिडेट्स है, वो लोग बाय डिफॉल्ट दे आर एलिजिबल इन ऑल द डिपार्टमेंट्स. लेकिन जो सबसे बड़ा ब्लंडर ये हुआ है कि 1205 कैंडिडेट में से 843 कैंडिडेट्स को ये 7 डिपार्टमेंट में से 3 डिपार्टमेंट में से उससे आउट कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया. इसका ना तो कोई नोटिफिकेशन निकला है, ना तो कोई अमेंडमेंट निकला है, ना तो कोई कोरिजेंडम निकला है, ना तो एडवर्टाइजमेंट में मेंशन है, ना तो मैनुअल ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन में मेंशन है, ना तो कोई ऑफिस मेमोरेंडम है, ना तो कुछ वहां से कोरेस्पोंडेंस निकला है, ना तो कोई प्रेस रिलीज है. लेकिन 843 जो सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है, उसको ये 7 डिपार्टमेंट में से, जो ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट में मेंशन था कि जो 7 डिपार्टमेंट जहां पे वो लोग एलिजिबल था और एलिजिबल है, लेकिन उसमें से 3 डिपार्टमेंट, मैं डिपार्टमेंट का नाम गिन के सुना देता हूं. ये 843 कैंडिडेट्स को है वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, उसके बाद रूरल वर्क डिपार्टमेंट, उसके बाद हाइड्रो पावर डिपार्टमेंट. ये तीनों डिपार्टमेंट में से उसको एक्सक्लूड कर दिया. दैट मीन्स ये तीनों डिपार्टमेंट का अंदर में 34 पोस्ट था और 843 स्टूडेंट्स को, सिविल इंजीनियरिंग क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को, वो 34 पोस्ट जो वैकेंसीज है, उसके लिए जो एलिजिबिलिटी था उसको है आर्बिट्रेरीली यहां पे इसको रिमूव कर दिया, उसको वो क्राइटेरिया से उसको वहां से डिस्क्वालीफाई कर दिया. अब इसका कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं है, ना तो इसका एक्सप्लेनेशन उसका रूल्स में है, ना तो उसका एक्सप्लेनेशन उसका एडवर्टाइजमेंट में है, ना तो कोई नोटिफिकेशन निकला है. अभी मैं आता हूं तीसरा ब्लंडर. तो यहां पे ऐसा हुआ है कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, यहां पे जो नंबर ऑफ पोस्ट का अगेंस्ट में जो सिलेक्ट हुआ है, जहां पे इसका रिजल्ट के हिसाब से, तो यहां पे जितना भी सिलेक्ट हुआ है 1947 स्टूडेंट्स को यहां पे सिलेक्ट किया गया है, क्वालिफाई किया गया है. तो वो 1947 स्टूडेंट में से 362 कैंडिडेट्स जो है ना, वो 2 बार लिखा गया है, उसका रोल नंबर्स को रिपीट किया गया है. दैट मीन्स जहां पे हमको 100 स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल हमको 100 स्टूडेंट को सिलेक्ट करना था, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, सिर्फ 85 सिलेक्ट किया, लेकिन बाकी 50 जो है ना, वो जो 50 सिलेक्ट हुआ था उसका रोल नंबर को दोबारा रिपीट कर दिया. लग रहा है कि 100 है, लेकिन एक्चुअली में सिर्फ 50 ही सिलेक्ट किया है. लाइकवाइज ये रिजल्ट में ऐसा ब्लंडर निकला है, 362 कैंडिडेट्स का जो रोल नंबर्स है उसको 2 बार रिपीट कर दिया. एक ही रिजल्ट नोटिफिकेशन में एक ही रोल नंबर को 2 बार. अभी आप सोच के देखो, दुनिया का कौन सा ऐसा रिजल्ट है, एपीपीएससी को भूल जा, पूरा एंटायर इंडिया में या फिर एंटायर वर्ल्ड में एक ही रिजल्ट नोटिफिकेशन आता है और एक इंसान का रोल नंबर को 2 बार लिखा जाता है. दैट मीन्स 362 कैंडिडेट्स जो रिपीट किया गया है,
ये रिपीट होने का वजह से क्या हुआ कि 362 फ्रेश कैंडिडेट्स को यहाँ पे डिप्राइव किया गया है। दैट मीन्स वो रिपीट नहीं होके उस पे नया 362 होना चाहिए था, तो जिसका कारण से 362 कैंडिडेट्स को यहाँ पे कंप्लीटली डिप्राइव किया गया। अभी इसका कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। मैं फिर से दोहरा दूं, ना तो इसका एक्सप्लेनेशन एडवर्टाइजमेंट में है, ना तो इसका एक्सप्लेनेशन मैनुअल फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन में है, ना तो इसका एक्सप्लेनेशन कोई प्रायर नोटिस में है, ना कोई और कोरिजेंडम में है, ना कोई ऑर्डर में है, ना कोई प्रेस स्टेटमेंट में है। ऐसे रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया और 362 कैंडिडेट्स को 2 बार लिख दिया। ये मजाक बना के रखा है। उसके बाद जो फोर्थ ब्लंडर है, फोर्थ ब्लंडर ये है कि अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन मैनुअल फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन 2024, फिर से मैं दोहरा दूं, ये वो मैनुअल है जो गैजेटेड है। दिस हैज बीन इनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, और जो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश जो इनेक्ट किया गया है, द रिक्रूटिंग इंस्टीट्यूशन मस्ट कंप्लाई। यहां पे नंबर ऑफ पोस्ट कितना है? 166। तो अगर आप उसको इंटू 12 कर दो, 166 इंटू 12, दैट मीन्स 12 टाइम्स ऑफ 166 कितना होता है? आप लोग जो देख रहे हैं कुछ भी मल्टीप्लाई करके देखिए, निकलता है 1992 कैंडिडेट्स होना चाहिए, ये रूल का हिसाब से। लेकिन इन्होंने कितना सिलेक्ट किया? 1947। तो 1947 जो है 1992 का अगेंस्ट में 45 कैंडिडेट्स कम है, 45 फ्रेश कैंडिडेट्स जो ओवरऑल को मैं बोल रहा हूं। लेकिन अभी जैसे मैंने थोड़ा पहले बोला 362, ये 1947 में से 362 ऐसा कैंडिडेट है जो 2 बार लिखा गया है। तो अब अभी सोच के देखिए, 362 प्लस 45, तो कुल मिला के कितना डिप्राइव हो रहा है? 407 पोस्ट, 407 फ्रेश कैंडिडेट्स को यहां पे कंप्लीटली डिप्राइव कर दिया। कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं है, देयर इज नथिंग इज, इसका कुछ भी सब्सटेंशिएट करने के लिए ना कोई रूल है, ना कोई गाइडलाइन है, ना कोई यहाँ पे ऑफिस मेमोरेंडम है, ना तो कोई कोरिजेंडम है, ना तो कोई ऑर्डर है, ना तो कोई प्रेस स्टेटमेंट है, नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग। तो ये 4 ब्लंडर्स मैं आज आप सबका सामने में इसलिए लेके आया हूं, शायद बहुत लोग ये इशू को समझ नहीं पाया एग्जैक्टली हुआ क्या। क्योंकि यहां पे ऐसा होता है, बहुत लोग नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट से है, नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से है, वो लोगों को पता नहीं चलता है कि एग्जैक्टली इसमें हुआ क्या। तो इनिशियली मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब रिजल्ट को देखा, जब इसका गाइडलाइन को देखा, जब इसका रूल्स को देखा, तब क्लियर कट समझ में आ गया कि यहां में जो ब्लंडर हुआ है, जो सिविल 2022 का जो एग्जाम था, उसका जो रिकंडक्ट किया गया है, उस समय में जो पेपर लीकेज का जो केस था, आज जो एग्जामिनेशन, उसी एग्जामिनेशन को जब रिकंडक्ट किया गया है, जो आउटकम निकला है, ये शायद उससे बड़ा ब्लंडर या फिर उसका बराबर का है। तो आज का जो ये इशू है, तो मैंने हमारा पार्टी की तरफ से भी हमने आज ऑनरेबल गवर्नर एज वेल एज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश दोनों को हमने लेटर लिखा है। हमने अपील किया है कि ये जो ब्लंडर जो है हम लोगों का सामने में, जो हम लोगों का आंख का सामने में जो खुलासा हुआ है, ये ब्लंडर को काइंडली रोकिए, ये ब्लंडर को काइंडली इसको करेक्शन करने के लिए एपीपीएससी को आप लोग स्टेप उठाइए। एंड गवर्नर बीइंग द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी ऑफ द स्टेट हैज द अथॉरिटी टू आस्क another constitutional body to make the necessary corrections.